नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में आपने हीट एंड ट्रायल विधि, अनुमान विधि जिसको कहते हैं, उसके आधार पर रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं इसके बारे में आपने पढ़ा था। अब उस रासायनिक समीकरण को जो हमने संतुलित किया था वो रासायनिक समीकरण यानी कि वो रासायनिक अभिक्रिया थी। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किस प्रकार की होती है और कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में हम आज के सेशन के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकॉन है उसको क्लिक करें, जिससे आपको रोज नए नए वीडियोस का आनंद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जैसे कि श्याम पट्ट पर लिखा हुआ है, जब अभिकारकों की आपसी क्रिया। मैंने आपको बताया था कि समीकरण के अंदर जो रासायनिक समीकरण हमने लिखा था उसमें बाईं ओर और दाईं ओर दो पक्ष थे। बाईं ओर लिखे हुए अभिकारक होते हैं, दाईं ओर बनने वाला भाग उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है। तो आपसी अभिकारकों की आपसी क्रिया से जब उत्पाद का निर्माण होता है तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आपसी अभिक्रियाओं के तहत इसका निर्माण होता है, उसको रासायनिक अभिक्रिया का नाम दिया गया। रासायनिक अभिक्रिया वैसे तो बहुत सारे प्रकार की होती है, लेकिन आपको यहाँ पर लगभग 5 या 6 प्रकार पढ़ने हैं। जैसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार वियोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार आपके हैं वियोजन अभिक्रिया। तीसरा प्रकार रेडॉक्स अभिक्रिया। चौथा प्रकार विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि आपको लगभग यहाँ पर 5 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, लेकिन हो सकता है कि अभिक्रियाओं के अंदर कुछ और अभिक्रिया छुपी हुई हो, तो उसके बारे में भी आपको जरूर जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार की होती है, क्या होता है इसमें, तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम यहाँ पर अभी पढ़ते हैं। आइए संयोजन अभिक्रिया, नाम है संयोजन। संयोजन नाम है, यह नाम 2 अक्षरों से मिलकर बना। अगर हम इस नाम को बांटे तो संयोग या संयोजन में सह प्लस योजन की बात हो रही है। एक लंबी अभिक्रिया, योजन का मतलब लंबा भाग होता है, सह का मतलब साथ में, और योजन योग शब्द से जुड़ा हुआ है, तो साथ में योग होना। साथ में योग होना का मतलब है साथ में जुड़ना। किसका साथ में जुड़ना? अभिकारकों का साथ में जुड़ना। जैसे मैं यहां पर आपको अभिक्रिया दे देता हूं C+O2 that is CO2, H+O2 that is H2O। इसी प्रकार अभिक्रिया और आपके सामने है Mg+O2 that is equal to MgO। इसी प्रकार CaO plus H2O that is equal to CaOH2। ये आपके सामने 4 अभिक्रिया मैंने लिखी। इन 4 अभिक्रियाओं में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होगी। पहली स्थिति में हमको पता है कि रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारक बाईं ओर होते हैं, उत्पाद दाईं ओर होते हैं। प्रत्येक अभिक्रिया को जरा ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें आपको क्या स्थिति नजर आ रही है।
किस प्रकार से आप इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया की श्रेणी में दे सकते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया की श्रेणी में ध्यान रहे कि जब भी कोई अभिक्रिया आपको इस प्रकार से दिखे जिसमें आपकी स्थिति यह है कि जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, दाईं तरफ जो उत्पाद बन रहा है, ये उत्पाद है, ये उत्पाद है, ये उत्पाद है और ये उत्पाद है। दाईं तरफ जो भी उत्पाद बन रहा है वो कितनी संख्या में है? एक संख्या में है। कितनी संख्या में है? एक संख्या में है। तो एक संख्या में होने के कारण ये एकल उत्पाद के रूप में रहेगा। उसी के साथ में जो अभिकारक हैं वो अभिकारक कितनी संख्या में? प्रत्येक दो संख्या में है। प्रत्येक दो संख्या में है। ये दो संख्याओं में प्रत्येक जो भाग हैं ये भाग जुड़कर कितने उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं? एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो उसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। कौन सी अभिक्रिया कहा जाएगा? संयोजन, यानी कि साथ में जुड़ना, और साथ में जुड़कर कितना का निर्माण करना? एक का निर्माण करना। कितने का निर्माण करना? एक का निर्माण करना। तो उसको कहेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया की परिभाषा हो जाएगी आपके दो या दो से अधिक, यानी कि कहने का मतलब यह है कि या तो दो अभिकारक हो सकते हैं, तीन अभिकारक हो सकते हैं, चार अभिकारक हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, यानी कि दो से अधिक होंगे, एक अभिकारक नहीं होगा। तो उस परिस्थिति में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी आपकी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी आपके? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जब दो अभिकारक जुड़ेंगे संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करेंगे। ये दो अभिकारक हैं, ये भी दो अभिकारक है, ये भी दो अभिकारक है और ये भी दो अभिकारक है। दो होने चाहिए या दो से अधिक होने चाहिए। अगर एक अभिकारक काम कर रहा है तो वो संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी। तो आपके सामने प्रश्न दे दिया A + B = AB, अभिक्रिया का प्रकार बताओ। तो दो अभिकारक, उत्पाद एक, संयोजन अभिक्रिया, सीधे तौर पर यही होगा। तो आप हर अभिक्रिया में यही जांच करनी है कि कहां पर अभिकारक उत्पाद कहां पर कितनी संख्या बन रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी रासायनिक अभिक्रिया के बीच में धन का ही चिन्ह लगता है। ये धन का जो चिन्ह है यह अभिकारक में जुड़ने की स्थिति बता रहा है कि जुड़ रहा है। भले ही वो किसी भी प्रकार से जुड़ो, लिक्विड में जुड़ो, सॉलिड में जुड़ो, गैस में जुड़ो, लेकिन जुड़ने का प्रकार है प्लस। अगर इसके साथ एक और जुड़ रहा है तो आगे प्लस लगेगा। अगर उत्पाद में भी कोई अन्य तत्व बन रहा है तो भी प्लस ही लगेगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है। रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय इस बात का प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। दूसरी स्थिति मैंने आपको पिछले वीडियो में वो भी बताई थी कि जब भी अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया में आपको भौतिक अवस्था का निरूपण करनी है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वायर्ड के रूप में आप उस तत्व के पास में, उस अणु के पास में कोष्ठक के रूप में उसकी स्थिति, भौतिक अवस्था को आसानी से बता सकते हैं। तो जरा ये आपकी संयोजन अभिक्रिया जिसमें संयोग हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। और संयोग हो रहा है इसका मतलब यह है कि जुड़ रहा है। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो वो आपके कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें कुछ अभिक्रियाओं में क्या होता है कि एक प्रकार से देखें तो अभिक्रिया जब संपन्न होगी तो संपन्न होने पर उसमें ऊष्मा का लोपीकरण होता है। कौन सा, किसका लोप होता है? ऊष्मा का लोप होता है। उस ऊष्मा के लोप के आधार पर वह अभिक्रिया, यानी कि जब अभिक्रिया पूर्ण होगी तो ऐसी अभिक्रियाएं
उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब भी अभिक्रिया संपन्न होगी, उस संपन्न होने वाली अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होगी। यानी कि आप जब अभिक्रिया को हाथ लगाकर देखेंगे तो वह अभिक्रिया के अंदर जो भी पात्र, जिस पात्र में अभिक्रिया हो रही है, वह पात्र आपके एक प्रकार से कहें तो वह अपने अंतर्गत ऊष्मा को उत्पन्न करेगा, तो पात्र आपके गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन है, CH4 2O2 अभिक्रिया देखेंगे, CH4 प्लस 2O2 दैट इज इक्वल टू आपके CO2 और प्लस 2H2O, और साथ में क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। यानी जब मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी, तो उस परिस्थिति में मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होने की परिस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, और जल है वह जल आपके साथ में भापीय रूप में रहेगा, और उसके साथ में ऊर्जा का लोपन होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। वह ऊर्जा उत्पन्न होने पर स्थिति कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की होगी। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया है, तो ये नहीं है संयोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ दो अभिकारक तो जरूर जुड़ रहे हैं, लेकिन उत्पाद कितने बन रहे हैं? उत्पाद 2 बन रहे हैं विद ऊष्मा के साथ में, इसलिए इसको हम संयोजन अभिक्रिया की श्रेणी में नहीं ले सकते। लेकिन ये ध्यान रहे कि बहुत सारी ऐसी संयोजन अभिक्रिया भी हो सकती हैं जिसमें ऊष्मा का लोपित होना हो सकता है, यानी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। तो जो भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ, ये उत्पाद है, उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 that is equal to 6CO2 प्लस 2H2O। इस प्रकार से हमारे जो शरीर में 6H2O शरीर में जब भी ग्लूकोज का विखंडन होता है, और हम सबको पता है हमारे शरीर में ग्लूकोज भोजन के द्वारा तैयार होता है शर्करा के रूप में, और जब उसका विखंडन होगा ऑक्सीजन की सहायता से, तो ये ग्लूकोज का जो विखंडन है वो विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में निर्मित होता है। इसके साथ में वो ऊर्जा है, वो ऊष्मा है, वो निकलती है। तो आपने अभी देखा होगा कि जब आप दौड़ते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब आपका शरीर ऊष्मा यानी कि उसके शरीर से हीट निकलती है, जो पसीने के रूप में बाहर निकलती है। वो ही एक प्रकार का कहे उसका विखंडन हो रहा है ऑक्सीजन की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड नाक से द्वारा बाहर निकल रही है, और जल के रूप में पसीना निकलता है, और हमारा शरीर गर्म हो जाता है, वो ऊष्मा को उत्पन्न करने की क्रिया करता है, वो हमारे शरीर के अंदर इस ग्लूकोज के विखंडन के तहत होती है। इस क्रिया को भी हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसमें हमेशा ध्यान रहे अभिकारक जुड़े और उत्पाद के साथ में हमेशा ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया को आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। आगे है वियोजन अभिक्रिया, उसको हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे।